वेलकम प्यारे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक 8 वर्कशीट नंबर 8 गणित की वर्कशीट है कक्षा 9 के लिए हिंदी माध्यम में। बच्चों हमारा टॉपिक है रेखा, रेखाखंड और किरण। आज हम इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि रेखा क्या होती है। देखिए डिफरेंस भी आप लोग बहुत जाने, बेसिक डिफरेंसेस में, और ये अंतर आपको जानना जरूरी है रेखा, रेखाखंड और किरण में। रेखा के बारे में जानते हैं। साधारण शब्दों में सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना सीधा रास्ता है। देखिए क्या है, बिंदु आप जो सीधे 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 लाइन में बिंदु होंगे ना, इन बिंदुओं को सीधा 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 जैसे लेते जाइए और आप जब इनको जोड़ देंगे तो ये बन गया रेखा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि सरल रेखा बिंदुओं से मिलकर बना एक सीधा रास्ता है जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, यानी अंत ही नहीं है, जितने बिंदु मिलाते जाओ। इसीलिए अब हमें कॉपी पे दिखाना है उसे, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर लगा देंगे। तीर का मतलब ये होता है कि ये दोनों तरफ से बढ़ सकते हैं, इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ठीक है, अब इस पे रेखा पे हमने दो बिंदु ऐसे दिखा दिए, इसका नाम ए भी दे दिया। ये हम इसको छोटी एबीसीडी स्मॉल लेटर में एल एम एन की भाषा भी दे सकते हैं। रेखा एल, रेखा एम, रेखा एल, रेखा एन। ठीक है, और इसको हम कैसे दर्शाते हैं, ऐसे हम लिखेंगे ए बी और उसके ऊपर हम रेखा जैसा निशान लगा देंगे, या रेखा एल भी बोल सकते हैं इस तरह से। अब आते हैं रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड में अंतर क्या है। देखिए रेखाखंड रेखा का ही एक भाग है। अगर मैं रेखा के इतने से भाग को बीच में से निकाल लूं तो वो हो गया रेखाखंड। ठीक है, रेखाखंड क्या है, रेखा का ही भाग है। कहने का मतलब कि लंबी सा आप लंबा सा डंडा ले लो, और डंडा तो खैर फिर भी दो अंत बिंदु हो गए, यानी कोई भी आप देखो नदी ही चल रही है, उसके बीच के दो बिंदु ले लो, उसको नापो, रेखाखंड हो गया वो। ठीक है, अपने घर में कॉपी, किताब, ज्योमेट्री, टेबल, दरवाजे, जो भी चीजें हैं उसको आप नाप रहे हो, नाप सकते हो, उसके दो अंत बिंदु हैं, उन सब के किनारे रेखाखंड का उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, तो रेखाखंड क्या है, रेखा का ही एक भाग है जिसके दो अंत बिंदु हैं निश्चित। जैसे आप देखिए ये दो अंत बिंदु है, देखिए डॉट से दिखाया गया, इस पे दोनों तरफ तीर नहीं है। और रेखाखंड को हम माप सकते हैं। दोनों में बेसिक अंतर, पहला अंतर क्या है, रेखा को नहीं माप सकते, रेखाखंड को माप सकते हैं। इस रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता, जबकि रेखाखंड का अंत बिंदु होता है। अब दर्शाएंगे कैसे, ए बी लिखा, मान लो हमने नाम, सब जगह ए बी दिख रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना। ये इसके ऊपर ऐसे लाइन लगा दी, दोनों में अंतर दिख रहा है ना, यहाँ पे तीर था यहाँ पे नहीं है, तो ये बन गया रेखाखंड को दर्शाने का तरीका। अब आते हैं किरण पर। किरण भी बच्चों रेखा का ही एक भाग है। कैसे, देखिए ये रेखा है, मान लीजिए मैं क्या करती हूँ कि इसको यहां से काट देती हूँ, दो पार्ट बन गए ना, ये यहाँ दो एक बिंदु आ गया, यानी एक बिंदु कॉमन आ रहा है, तो ये ऐसे बन गया, देखो है ना। अगर इधर से देखो तो ये ऐसे है, हम क्या देख रहे हैं, रेखा का ही एक भाग है किरण, जिसका एक अंत बिंदु होता है, और लेकिन दूसरी दिशा से इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। क्या इसे आप माप सकते हैं, नहीं, इसको हम नहीं माप सकते, नहीं मापा जा सकता, क्योंकि एक तरफ से तो बढ़ रही है ना ये, तो कितनी भी बढ़ सकती है, तो इसको हम माप नहीं सकते। तो इसको इस तरह से दर्शाएंगे। अब ये देख रहे हैं लाइन सीधी बना दी ऐसे फुट्टे से, हाथ से नहीं, एक तरफ एक अंत बिंदु है, दूसरी तरफ से ये लाइन है। अच्छा यहाँ पर एक बिंदु हमने ऐसे ले लिया बी, दर्शाएंगे कैसे, ए बी लिखेंगे और एक तरफ से तीर और एक तरफ से एक अंत बिंदु बना देंगे। ये तीन दर्शाने के तरीके हैं रेखा, रेखाखंड और किरण को। समझ में आया बच्चों, बेसिक डिफरेंस समझा दिया है। तो कमेंट, चलिए नीचे दी गई आकृतियों को देखना है और उन्हें रेखा, रेखाखंड और किरण के रूप में पहचानिए और नामांकित करें। तो ये क्या है, देख रहे हैं हम, इसका एक बिंदु है और एक तरफ से तीर है, तो ये क्या है बच्चों, ये है किरण। क्या है बच्चों, किरण। और इसको हम लिखेंगे कैसे, पी क्यू, और इस तरह से तीर लगा देंगे, तरफ से अंत बिंदु है। अब यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे चित्र में दोनों तरफ अंत बिंदु है, तो ये क्या है, दोनों दो अंत बिंदु है, तो इसे बोलेंगे रेखा खंड। और कैसे लिखेंगे, एक्स वाई और बस ऊपर ऐसे ही लाइन। क्लियर है।
एम एन दो तीर हैं, दोनों तरफ से तीर हैं, तो ये है रेखा। तो हम यहाँ लिखेंगे एम एन और दोनों तरफ से तीर बना देंगे ऐसे। क्लियर हो गया? चलिए आइए अब हम कोणों और उनके कुछ गुणों की रिवीजन करते हैं, पुनरावृत्ति करते हैं। तो यहाँ देखिए कोण क्या होता है। कोण एक बिंदु पर मिलने वाली दो किरणें या रेखाखंड से बनाई गई आकृति है। दो किरण, एक किरण ये हो गई, ये बिंदु है, और इसी बिंदु से दूसरी किरण जा रही है, यानी एक कॉमन बिंदु हो गया उभयनिष्ठ। तो ये जो बनेगा वो किरण बन गया, या रेखाखंड से भी बना सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है? तो ये कोण बनेगा। अब कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, उसको ध्यान से समझना है, कोण और उनके गुण। जब दो रेखाएं या रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कैसे कोण बनते हैं, चलिए देखते हैं। फिगर 1 में देखिए, चित्र 1 में देखिए, ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। एक रेखा L है, एक M है, दो है ना। तो ये फिगर 1 की बात हो रही है। तो जो कोण 1 है, कोण 3 के बराबर है, ध्यान दीजिएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 के। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण, यानी शीर्ष पे है एक दूसरे के। ऐसे कोण 2, मैं डबल लाइन बना देती हूँ, कोण 4 के बराबर है। कोण 2 कोण 4 के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण इसका रीजन है, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं। चलिए नेक्स्ट, कोण 1 और 2 का योग या 1 और 4 का योग, या जो एक ही लाइन पे दो कोण है। एक ही लाइन पे दो कोण कौन से हैं, मैं दूसरे कलर से बताती हूँ आपको। ये देखिए 1 जमा 4 या 1 जमा 2, तो हम कह सकते हैं 1 जमा कोण 4 बराबर 180 डिग्री। रीजन होगा सरल रेखा। 1 जमा 2, 2 जमा 3, 3, क्योंकि एक सरल रेखा पर ये दो कोण बने हैं, तो इनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ऐसे 2 जमा 3, 3 जमा 4, 4 जमा 1, 1 जमा 2, सबका योग 180 डिग्री होगा। चित्र नंबर 1 हमारा फिनिश होता है। अब आगे आते हैं, चित्र 2 में देखते हैं क्या कहता है। जब दो समांतर रेखाएं, देखिए एक रेखा L है, एक M है, दोनों समांतर है ना, इनको एक रेखा N काटती हुई जा रही है, काट रही है, इस तरह से काट रही है, तो एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, तो इससे कई प्रकार के कोण निर्मित होते हैं। चलिए अब हम समझते हैं। सबसे पहले चित्र 1 जैसा ही देखिए, इसमें कोण बन रहा है 1 और 3, ध्यान दे रहे हैं ना आप। 1 और 3 क्या है, शीर्ष पे है, शीर्षाभिमुख। ऐसे ही 2 और 4 शीर्षाभिमुख है, और 5 और 7, 6 और 8, तो ये बराबर हुए। कोण 1 3 के बराबर, 2 4 के बराबर, 5 7 के बराबर और 6 8 के बराबर है। क्लियर हो गया? ये तो है ही हमारे पास। अब इसके अलावा शीर्षाभिमुख हो गया, संगत कोण की बात करते हैं। पहला पॉइंट, संगत कोण क्या है? संगत कोण यानी एक ही लाइन पर, देख रहे हैं ना, ये दो समांतर रेखा काट रही है, कोण 1 और कोण 5, इसको बोलेंगे संगत कोण। ध्यान देना है आपको, एक ही दिशा में, एक अंदर है एक बाहर है, बराबर होंगे, बराबर होंगे। ठीक, वैसे अगला बताइए आप। नेक्स्ट कलर लेती हूँ मैं, देखिए कोण 4 और कोण 8 बराबर होंगे, वेरी गुड। नेक्स्ट बताइए, कोण 2 और कोण 6 बराबर होंगे, यस। नेक्स्ट देखते हैं, कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे, तो ये कहलाएंगे संगत कोण। रीजन लिखेंगे ऐसे ही, कोण 3 बराबर कोण 7, रीजन क्या होगा, संगत कोण। ठीक है, ये सारे रीजन, ये चारों पॉइंट यहाँ दिए, सबका एक ही रीजन होगा, संगत कोण। नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, ये मैं हटा देती हूँ। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होता है, जेड जैसी आकृति बनाते हैं, यानी दो समांतर रेखा जिनको एक काट रही, इस तरह से जेड या इस तरह से जेड। तो हम देखते हैं कि जेड बन कैसे रहा है, ये देखिए बन रहा है, ये जेड बन गया ना। तो ये वाला कोण 3 कोण 5 के बराबर होगा। रीजन क्या लिखेंगे, अंतः एकांतर कोण। नेक्स्ट कलर देखते हैं, दूसरा जेड कैसे बन रहा है, ये देखिए, ये जेड बन रहा है, ब्लू कलर से बना रही हूं मैं। ठीक है, तो ये 4 और 6 बराबर हो गए, कोण 4 और 6 बराबर है, अंतः एकांतर कोण कहलाएंगे ये। क्लियर है? अब आगे आते हैं बाह्य कोण, इसको मिटा देते हैं। बाह्य एकांतर, ये तो अंदर थे, अंत एकांतर। बाह्य एकांतर कोण कौन से होंगे, कोण 1 और 7, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, 1 और 7 बराबर होंगे। ठीक वैसे 2 और 8 बराबर होंगे, बाहर की तरफ है ये,
और अपोजिट डायरेक्शन में, यानी एक ऊपर है, ये देखिए ये एक इधर है एक इधर है ना, तो ये बाह्य एकांतर है। और ये सिचुएशन जब भी होगी जब दो समांतर रेखाएं होंगी जिनको एक रेखा काट रही होगी। अगर रेखाएं समांतर नहीं है तो इनमें से कोई सा गुण नहीं लग सकता। अब आते हैं तिर्यक छेदी रेखा द्वारा एक ही ओर बने अंतःकोण संपूरक होते हैं। ये क्या लिखा है, ये देखिए ये तिर्यक रेखा है, कौन सी, ये वाली। अब एक ही तरफ अंदर दो कोण बन रहे हैं, ये 4 और 5, ध्यान देना है, कोण 4 जमा कोण 5 संपूरक हैं। संपूरक मतलब इनका योग 180 डिग्री होगा। वैसे ही कोण 3 और कोण 6, कोण 3 जमा कोण 6 180 डिग्री के होंगे। बच्चों ध्यान से करना है, एक एक चीज को रिवाइज करना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है आपकी ज्योमेट्री सेक्शन के लिए। अब देखिए बच्चों, इसको स्वयं करके देखना है हमें। हमारे सामने फिगर 3 दी हुई है, दो रेखाएं समांतर है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है L समांतर M के, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है L समांतर M के। N एक तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा N है। अब ये 115 डिग्री है, कोण 1 बराबर 115 डिग्री, क्लियर है। अब हमें सभी माप निकालने हैं कोण 2 का, तो देखते हैं हम कोण 2 कहाँ है। कोण 2 ये रहा। तो हम ये जानते हैं कि कोण 1 जमा कोण 2 क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे ना। रैखिक युग्म लिख सकते हैं, एक ही रेखा पे बन रहे हैं तो रैखिक युग्म, ठीक है, लीनियर पेयर। तो ये 115 डिग्री है, इसकी वैल्यू रखी, जमा कोण 2 बराबर 180 डिग्री, तो कोण 2 आ जाएगा 180 माइनस 115 डिग्री। कितना है बच्चे, 10 में से 5 गया 5, 7 बचेगा, 7 में से 1 गया 6, 65 आ गया ना। इन दोनों का योग भी ध्यान रखिएगा कि 180 ही होना चाहिए। नेक्स्ट कोण 2 आ गया हमारे पास, तो ये कोण 2 आ गया हमारा 65 डिग्री। अब 3 की बारी। अब देखिए 1 और 3 बराबर होंगे, दूसरा कलर लेती हूँ मैं, देखिए 3 और 1 बराबर होंगे ना। कौन क्या रीजन था, कोण 3 किसके बराबर होगा, कोण 1 के शीर्षाभिमुख था ना, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये कितने वैल्यू है, कोण 1 कितना था, 115 डिग्री, तो यहाँ पे रीजन आ जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। पूरा लिख लीजिएगा इसको, तो कोण 3 भी उतना ही हो जाएगा, ये आ गया 115 डिग्री। नेक्स्ट क्या है, इसको मिटा देते हैं। कोण 5 देखते हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि 1 और 5 एक ही डायरेक्शन में है, एक अंदर एक बाहर है, संगत कोण था ना, तो कोण 1 कोण 5 के बराबर होगा और ये भी 115 डिग्री होगा, ठीक है, 115 डिग्री होगा। रीजन क्या है, संगत कोण। रीजन जरूर लिखना है, रीजन जरूर लिखना है। तो 1 3 के बराबर है, 1 5 के बराबर है, 3 5 के बराबर, साफ ही हो गया। तो ये हमारा आ गया 115 डिग्री, क्लियर है। 6 7 8, 8वां। अब 8 की बारी आती है, तो आप 5 और 8 भी ले सकते हैं या 2 और 8 भी ले सकते हैं कि 2 और 8 बराबर होंगे, बाह्य एकांतर कोण बोल सकते हैं आप, आया था ना। तो कोण 2 और 8 बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 8 कितना होगा, 2 कितना था बच्चों, 2 65 डिग्री था, तो ये भी 65 डिग्री होगा। हम लिख सकते हैं बाह्य एकांतर कोण। और भी तरीकों से इसको किया जा सकता है, आप इसको इस तरह से भी कर सकते थे, 5 और 8 का जोड़ 180 डिग्री होता है लीनियर पेयर रैखिक युग्म से। तो इस तरह से ये वर्कशीट हमारी पूरी होती है। आप लोग ये जरूर बताइएगा, कोण 8 आ गया ना, कितना आया बच्चों, 65 डिग्री। तो ये बताइएगा कोण 7 कितना होगा, आपको जरूर बताना है कोण 7 का मान कितना होगा। चलिए अगली वर्कशीट मैं आपके लिए जरूर लेकर आऊंगी, जल्दी लेकर आऊंगी। आप इसी तरह से मेरी वर्कशीट को देखते रहिए। टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।